देश की वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट सिटी दिस ईयर अयोध्या फिर एक बार न्यूज़ में है। अयोध्या को लेकर आए दिन कुछ न कुछ चर्चा रहती है और रिसेंटली आए चुनावी नतीजों के बाद तो वहां से कई तरह की खबरें आने लगी। मेरा नाम है हरीम और वीडियो में अयोध्या से आ रही ऐसी ही कुछ खबरों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये देखिए कैसे बारिश ने वहां अच्छा खासा काम खराब कर दिया है। वही अयोध्या जहां कुछ दिन पहले सब कुछ टॉप नॉच था, जहां बड़ी बड़ी तैयारियां हुई थी, लोग यही कह रहे हैं कि जहां के विकास पर करोड़ों खर्च हुए थे, उस अयोध्या में बारिश हुई तो उसके बाद वहां जो गड्ढे हुए उन्होंने अयोध्या के ब्यूटिफिकेशन के दावों पर डेंट लगा दिया है। वहां की सड़कें खुद वहां का हाल चीख चीख कर बता रही हैं। जिस अयोध्या के रीडेवलपमेंट के लिए एज पर रिपोर्ट्स यूपी सरकार के मास्टर प्लान 2031 के तहत 85,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया, वहां अभी से ऐसा हाल देखना लोगों को थोड़ा निराश कर रहा है। हालांकि खबरें ये भी हैं कि इन गड्ढों को भरने का काम भी तेजी से हो रहा है। इसके अलावा अयोध्या के राम मंदिर की छत से पानी टपकने का दावा किया जा रहा है। वहां के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का कहना है कि जहां रामलला विराजमान है वहां पानी टपक रहा है और दावा यह भी है कि मंदिर परिसर में इसकी वजह से पानी भी भर गया था। उनका कहना है कि पानी निकलने का कोई इंतजाम ही नहीं है। हालांकि वहां से इसको लेकर कोई वीडियो नहीं सामने आया, लेकिन इस पर मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के गर्भगृह में पानी भरने की दो वजह हैं। पहली, गर्भगृह के आगे गूढ़ मंडप का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से बारिश का पानी मंदिर परिसर में आ गया। दूसरी, मंदिर की पहली मंजिल पर बिजली के तार डालने के लिए पाइप खुला था और इसके जरिए भी पानी मंदिर में आ गया। नाउ एज पर रीसेंट रिपोर्ट्स, बारिश और पानी के अलावा अयोध्या का एडमिनिस्ट्रेटिव माहौल भी कुछ बिगड़ा सा है। पिछले हफ्ते अयोध्या के डीएम और हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के बीच एक झड़प हो गई। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास अक्सर रिलीजियस या पॉलिटिकल मैटर्स पर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में ये निकलकर सामने आया कि बीजेपी ने अयोध्या में हुई हार को लेकर एक समीक्षा बैठक की थी। इस समीक्षा बैठक में राजू दास और डीएम नीतीश कुमार भी मौजूद थे। ये मीटिंग यूपी के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही और जयवीर सिंह ने बुलाई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी मीटिंग में दास ने अयोध्या में बीजेपी की हार के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के रीसेंट एक्शंस को जिम्मेदार ठहरा दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि राजू दास के ऐसा कहने के बाद डीएम और उनके बीच बहस हो गई और मामला काफी सीरियस हो गया। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, पुलिस ने उनकी सुरक्षा में जो गनर लगा रखा था उसको हटा दिया। डीएम ने कहा कि राजू दास के खिलाफ 3 क्रिमिनल केसेस दर्ज होना सिक्योरिटी हटाने के पीछे की बड़ी वजह है। नीतीश कुमार ने कहा कि इसके पहले भी उनके 2 सुरक्षाकर्मियों को हटाया जा चुका है और ये तीसरा गनर था जिसे अब हटा दिया गया। हालांकि महंत दास ने कहा कि पहले 2 केस 2013 और 17 में रजिस्टर हुए थे जो राजनीतिक मुद्दों पर प्रदर्शन वगैरह से जुड़े थे। सिर्फ 2023 वाला जो केस है जो हनुमानगढ़ी के साधु ने गलती से दर्ज कर दिया था, जबकि शिकायत किसी और साधु की थी। तो कौन है ये महंत राजू दास? राजू दास अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत हैं। उनका दावा है कि जब वो 4.5 साल के थे तो उनके पेरेंट्स ने मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति को उन्हें समर्पित कर दिया था, जिसके बाद उनके गुरु महंत संत रामदास ने उनकी जिम्मेदारी ले ली और उसी मंदिर में सेवा करते हुए राजू दास ने अपनी स्कूलिंग और हायर स्टडीज पूरी की। महंत दास ने अयोध्या के केएस साकेत पीजी कॉलेज में पढ़ाई की, साथ ही 2001 में आरएसएस की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एबीवीपी ज्वाइन कर ली। पॉलिटिकल साइंस, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और हिंदी लिटरेचर में मास्टर्स करने के बाद महंत दास ने लॉ की पढ़ाई भी की और बाकी समय में 2018 तक एबीवीपी के साथ जुड़े रहे। बाद में उन्होंने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसी संघ आउटफिट्स के संयोजक के तौर पर भी काम किया। महंत दास को नागा साधु कहा जाता है। उन्होंने बताया है कि जब वो हनुमानगढ़ी मंदिर से जुड़े थे तब वहाँ 1500 साधु थे। ये सारे साधु निर्वाणी अखाड़ा से एसोसिएटेड हैं। ये साधु अलग अलग 4 स्कूल्स को बिलोंग करते हैं, उज्जैनिया, बसंतिया, हरिद्वारी और सागरिया। महंत राजू दास खुद उज्जैनिया स्कूल के हैं। ये साधु सिर्फ मंदिर का मैनेजमेंट नहीं देखते बल्कि देश भर में मौजूद निर्वाणी अखाड़ों की एक्टिविटीज भी देखते हैं। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब राजू दास सुर्खियों में हैं। कुछ वक्त पहले ही वो रामचरितमानस पर कथित टिप्पणी को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमलावर थे। उससे पहले एक्ट्रेस स्वरा भास्कर पर भी टिप्पणी से चर्चा में आए थे वो। बहरहाल बात यह है कि अयोध्या का विकास लगातार जिस तरह से खबरों में रहा है, उसके बाद उस शहर के ऐसे हाल से लगातार सवाल उठ रहे हैं। चाहे मंदिर में भरता पानी हो जिसकी वजह
जो भी बताई गई है, या फिर वहाँ के महंत और डीएम के बीच लड़ाई हो। ऐसी खबरें क्योंकि बैक टू बैक सामने आई हैं, तो इसकी वजह से वहाँ सवाल उठ रहे हैं। आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट में बताएं और स्विच को सब्सक्राइब करते जाएं।